दिल्ली में आपको याद होगा कि एमसीडी के चुनाव उनका प्रचार शुरू हो गया था और नोटिफिकेशन जारी होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने कर ली थी कि भाई कब कब घोषणा करनी है। लेकिन इसी बीच केंद्र ने एक अध्यादेश लाए और उन्होंने कहा कि इसका परिसीमन दोबारा होना है दिल्ली का, और सीटों का परिसीमन जब हो जाएगा उसके बाद चुनाव होंगे। और उसके बाद आप देखें कि लगभग 1 साल अब बीत गया है और अब 1 साल बाद ये घोषणा होने जा रही है कि चुनाव कब, क्योंकि परिसीमन पूरा हो गया। 272 जो सीटें थी वो घटकर के 250 हो गई हैं और ये जो सीटें कम हुई हैं इसमें कुछ सीटों क्षेत्र को मर्ज किया गया है। लेकिन अब सवाल है कि ये जब चुनाव की घोषणा होगी, अभी गुजरात की घोषणा भी बाकी है, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का क्या हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात के चुनाव घोषणा होना है और दिल्ली का भी चुनाव की घोषणा तारीखों की होनी है। अब आप समझिए कि यदि दोनों तारीख सेम हुई कि इधर दिल्ली एमसीडी का चुनाव और उन्हीं दिनों में अभी गुजरात का चुनाव, तब केजरीवाल एक व्यक्ति है और ये व्यक्तिशह पार्टी है, क्योंकि भाजपा की तरह ऐसा तो है नहीं कि कुछ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं योगी जी, कुछ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह जी, कुछ सभाओं में जा रहे हैं मोदी जी, किन्हीं सभाओं में जा रहे हैं जेपी नड्डा जी, किन्हीं में जा रहे हैं राजनाथ सिंह जी। इनके पास तो लाइन है, एक के बाद एक लाइन लगा लीजिए। ऐसे नेताओं की लिस्ट है कि मतलब अगर तय कर लें कि एक जिले में एक नेता जाएगा तो लाइन खत्म नहीं होगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ परिवारवादी और व्यक्तिवादी पार्टी है केजरीवाल कि जहां देखिए सभा में एक अकेले केजरीवाल, एक अकेले केजरीवाल। तो सवाल यह है कि यदि दोनों तारीख एक हुई तो केजरीवाल जी दिल्ली में प्रचार करेंगे या गुजरात में, तो फंसते नजर आएंगे और उनके लिए ये एक, आपको बता दें, एक कड़ी चुनौती होगी कि वो दोनों चुनाव को कैसे मैनेज करेंगे। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो एमसीडी में, पहले वो 3 थी अब वो 1 हो गई, इस एमसीडी में उसी की सत्ता हो। लेकिन ये कब होगा? वो तब होगा जब वो एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहां आसपास सारे सभा करें और जो एमसीडी के अभी फिलहाल की कमियां हैं उनको गिनवाएं। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की कमियों को खोज खोज कर ला रही है, चाहे वो एमसीडी का बकाया हो, फिर चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो, फिर चाहे वो गंदगी को लेकर हो, वो सारा ठिकरा केजरीवाल पर फूटता है। वो कहते हैं साहब इन्होंने बकाया नहीं दिया इसलिए मशीनें नहीं आई, इसलिए प्रदूषण और कचरा प्रबंध नहीं हो पाया। तो भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि दोनों चुनाव दिल्ली एमसीडी का और गुजरात का एक ही लगभग साथ साथ हो तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। गुजरात में तो अभी तक हालात बता ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए वैसे तो अच्छी खबर है कि जहां वो अभी तक थी नहीं वहां 20 सीटें लगभग आने का अनुमान अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए यह समझना, आपको बता दूं, ये बड़ी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये प्रधानमंत्री फेस बन सके 2024 के चुनाव में। ऐसा उनकी प्लानिंग है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस की जितनी पोल खुली हैं, उन पोल खुलने के बाद उनकी जो फजीयत हो रही है, जो पार्टी डाउन जा रही है, वो राहुल गांधी तो बन नहीं सकता। उनको लगता है केजरीवाल मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो अभी तक केजरीवाल जी मोदी को टारगेट करते थे, लेकिन अभी आप देखिए गुजरात चुनाव की जितनी आप वीडियो क्लिप उठा के देख लें तो केजरीवाल जी ने सीधा सीधा मोदी को गाली देना बंद कर दिया है। कोई आम आदमी पार्टी का नेता मोदी को नहीं गाली देता, ना उनके भ्रष्टाचार की बात करेगा, ना मोदी की मां की बात करेगा, कोई बात नहीं करता। और कोई इधर उधर का नेता कर दे, केजरीवाल जी नहीं करते। तो आप देखें कि ये उनको समझ आ गया है कि मोदी को गाली देना, मोदी को टारगेट करने से मोदी का वोट बढ़ता है। पिछले जितने चुनाव हुए हैं अभी तक ये सीधा मोदी को टारगेट कर रहे थे, इसलिए फंसते चले गए और नतीजा शून्य रहा। तो गुजरात में इन्होंने रणनीति बदली और मोदी जी को टारगेट करना बंद कर दिया है। अब ये मोदी को टारगेट नहीं करते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि अब आगे आ जाएं
ताकि गुजरात में अगर हमारी 20-25 सीटें भी आ गई तो हो ये कहेंगे देखिए 0 से 25 पे आ गए, कितना अचीवमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसी बेस पर अगले राज्यों में और अन्य राज्यों में फिर जब चुनाव होंगे तो वहां आम आदमी पार्टी का एक वजन होगा कि भैया इतने 10 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें देखिए गुजरात में जहां मोदी का गढ़ है उसमें अगर कोई 0 से 25 पे आ जाता है या 20 पे आ जाता है, ये है एक टक्कर देने वाला। रणनीति केवल ये है विपक्ष की, मैं इसको कहूंगा कांग्रेस की रणनीति है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि ये एक महामानव और आए हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और पीछे से सपोर्ट कांग्रेस की पूरी और कम्युनिस्टों की पूरी है। इसी रणनीति को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी अपनी बिसात बिछा रही है और इसी में अब चुनाव की घोषणा उसके ऊपर है, वो चुनाव आयोग का फैसला है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गुजरात और दिल्ली का चुनाव एक साथ, तो ये पक्का मानिए कि वो दोनों तरफ भागते रहेंगे और दिल्ली को लूज कर देंगे। लेकिन यहां मैं एक आपको पूर्व अनुमान बता रहा हूं, जो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण मैं जो केजरीवाल जी को समझता हूं, तो मेरा मानना है और आप भी देखेंगे कि केजरीवाल जी फोकस रखेंगे केवल गुजरात पे। वो दिल्ली की एमसीडी को छोड़ देंगे, वो बाकी राज्यों की सीटों को छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि अभी हिमाचल में भी चुनाव है, वो वहां प्रचार में नहीं जा रहे हैं, ना वहां कांग्रेस जा रही ना वहां आप जा रही। सबका फोकस कहां है? पूरा कम्युनिस्ट दल, पूरा जो जिसको कहते हैं लेफ्ट विंग, पूरी ताकत के साथ, विदेशी शक्तियां भी पीछे लगी हैं, केवल गुजरात में लगे हुए हैं डेरा डाले हुए कि भाई किसी तरह यहां सीटों की बढ़ोतरी करनी है ताकि दुनिया में ये मैसेज दे सकें, देखिए हमने मोदी को मोदी के घर में घेरा। और वहां एक आम आदमी पार्टी जो देश की सबसे नई पार्टी है वो 25 सीटें ले आई, 20 सीटें ले आई, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए बिल्कुल उस पैटर्न पर चल रहे हैं जैसे कि कांग्रेस। अब आप देखें कांग्रेस की नीति क्या है, सारे राज्यों की सत्ता चली जाए, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास तो इतना पैसा है कि हम एक कहानी सुनते हैं ना, जैसे कहावत है 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, तो वो 7 नहीं जी, गांधी परिवार की तो 70 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं, इतना पैसा इनके पास है। विदेशों में संपत्तियां खरीद ली हैं, व्यापार भी शायद सेट कर लिए होंगे, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अननोन सोर्सों से पता लगता है कि इन्होंने पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियो देखी थी, फोटो देखी थी कुछ लोगों की, लेकिन ये अलग विषय है। लेकिन संपत्तियां इतनी है, क्योंकि आया था कि दुनिया की 5 अमीर औरतों में सोनिया गांधी जी का भी नाम शामिल था टॉप 5 में। तो इतनी संपत्ति इनके पास है, तो इनको लगता है पैसा बहुत है, 70 पीढ़ी बैठकर हमारी खा सकती हैं। तो अब करना क्या है? केवल वो करना है कि जो इस देश की जो वो शक्तियां हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, अब इस देश के टुकड़े करने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। तो उसके लिए अपने आकाओं के आदेश पर कांग्रेस अपने आप को मिटाने में लगी है, इस कंडीशन पे कि हम उस पार्टी को समर्थन कर देंगे जो भाजपा को टक्कर दे। अब वो हर राज्य में अलग अलग होती है, जिस राज्य में जो पावर में होगा। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, वहां ममता बनर्जी दिख रही थी साफ साफ कि बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है, कम्युनिस्ट वहां कहीं नहीं है, कम्युनिस्ट वहां कहीं नहीं थे पश्चिम बंगाल में। तो कांग्रेस ने अपने आप को खत्म कर दिया पश्चिम बंगाल में, और सारी सपोर्ट किसको की? टीएमसी को। इसी तरह गुजरात के अंदर उनको दिख रहा है कि हालांकि 66 सीटों पर थी कांग्रेस, परफॉर्म करती तो कुछ सीटें आती, लेकिन इनको लग रहा है सरकार तो बना ही नहीं पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, मकसद मोदी को घेरना है 2024 के लिए, नैरेटिव सेट करना है। तो इसलिए उन्होंने तय क्या किया, 0 हो जाएं, हमारा जो वोटर है वो समझ जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी को पसंद नहीं करता वो कहां जाएगा? कोई पार्टी चाहिए, ए बी सी कोई भी होती, तो अब केजरीवाल को जाएगा, केजरीवाल को वोट जाएगा, तो हो सकता है केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए या आपकी सरकार बन जाए। सपना देखते हुए उन्होंने फुल सपोर्ट केजरीवाल को किया है गुजरात में कांग्रेस ने। तो अब देखेंगे गुजरात में भी कांग्रेस 0 हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी के पास जो 20 सीटें आएंगी उसमें 2 आम आदमी पार्टी की होंगी सीटें और 18 सीटें
वो कांग्रेस की होंगी, जो पहले से कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब वो शिफ्ट हो जाएगी आम आदमी पार्टी में, क्योंकि वो वोटर जो कांग्रेस को वोट देता रहा है गुजरात में अभी तक, वो सब का सब समझ चुका है कि भैया कांग्रेस तो मैदान में है नहीं, राहुल गांधी प्रचार में है नहीं। ये एक इशारा है सीधा सीधा और एक संदेश है कांग्रेस वोटर को कि आप अपनी वोट कहां देंगे, क्योंकि बीजेपी का विरोधी है तो आम आदमी पार्टी को दीजिए। दोनों मिलकर के कांग्रेस और आप 20 सीटों से अधिक नहीं ला रही है, ऐसा सर्वे अभी तक का कह रहा है, जबकि कांग्रेस के पास अपनी खुद की अभी तक 66 सीटें थीं। यानी दोनों पार्टी नुकसान में है, लेकिन दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा को टक्कर दी। अब ये टक्कर कैसी है कि 150 के करीब सीटें पाएगी बीजेपी, पहले से भी ज्यादा आने वाली है, ये पक्का गारंटी है। और आपके पास आएंगी 20, जिसमें हिडन 18 कांग्रेस की शामिल है। ये आप देखेंगे। और ये जो ट्रेंड है, अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जिस भी राज्य में चुनाव है वहां जो सेकंड नंबर की पार्टी है भाजपा को टक्कर देने वाली, कांग्रेस तो उसको सपोर्ट करेगी। तो अब कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो नारे लगाने वाले, दरी बिछाने वाले, अब उनको सोचना चाहिए कि भाई कांग्रेस में तुम्हारा जीवन नहीं है, वहां खत्म। वो तो अपने आप को मिटाने पे तुल गए हैं, उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 70 पीढ़ी बैठ के खाएगी। लेकिन जो कांग्रेस में अपना भविष्य बनाने के लिए वहां राहुल गांधी के पीछे नारे लगा रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए कि उनको वहां रहना है या अपनी दिशा और पार्टी बदलकर अपना भविष्य सुरक्षित करना है। ये उन नेताओं के ऊपर है। बहरहाल इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी भी शय को मात करने के लिए हर उस टेक्निक को भिड़ाने की कोशिश कर रही है कि ये जो भाजपा को हराने का सपना देखने वाले लोग हैं, इनके सपनों को कैसे चकनाचूर किया जा सके। एमसीडी के चुनाव की तारीख और गुजरात चुनाव की तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि केजरीवाल को भाजपा कितना घेर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सारे चुनाव आप एक साथ करा दो, केजरीवाल जी का पूरा फोकस गुजरात पे रहेगा, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास होगी एमसीडी। ये भी मेरा आकलन आपको पहले ही बता रहा हूं, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होगा कि गुजरात के अलावा केजरीवाल जी कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली जाती है तो जाए। और इसलिए बीजेपी के निगम पार्षद अपनी सरकार एमसीडी में बना पाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। वंदे मातरम।